हाँ जी, देखिए अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे 1.5 एक्सरसाइज और इसके कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5। 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, what is the A? आपको यू के बारे में बोल रखा है, हिंदी मीडियम की बुक देना एक बार। यू के बारे में बोल रखा है अपने को। मान लीजिए किसी समतल में स्थित किसी सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो ए डैश क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। हाँ बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा? किसको पता है इसका आंसर कैसे करेंगे? कोई है ऐसा स्टूडेंट? आपका जो यूनिवर्सल सेट है यानी कि सार्वत्रिक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 वाला। उसमें जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो x है और x है, x इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यानी कि इसको मैं हिंदी में क्या बोल सकता हूं? x है सभी त्रिभुजों का समुच्चय या त्रिभुजों का समुच्चय, x त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए यहां पे अगर बात करें अपन, आपका जो ए है उसमें क्या बोल रहा है वो? 60 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एक एंगल अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा तो दो तो कुछ भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना? तो ए में कौन सा सेट आएगा? ए में कौन सा सेट आएगा? ए में कौन सा आएगा? एक 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। दो एंगल सेम होंगे, ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन 60 नहीं आना चाहिए एक एंगल। नॉट ठीक है। आपको पता है अगर एक 60 नहीं है तो पक्का इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा वो। तो बोल सकते हैं x इज नॉट ए, और कोई सा भी हो सकता है वो। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं? x एक समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अच्छा इंग्लिश में क्या बोला? x इज ए ट्रायंगल। ना साइड तो पूरा ही होता है ना, साइड तो इसमें सारे आ गए ना। अब कोई सा भी हो सकता है वो तो। अब देखिए वो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री डिफरेंट है तो पक्का वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा, समबाहु तो नहीं होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं? x एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो ये समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है, ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आगे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 7। fill in the blanks to make each of the following are true statement। A यूनियन A डैश क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट की बात करेंगे, A यूनियन A डैश, मैंने बताया ना यूनिवर्सल सेट होता है। नंबर सेकंड 5 डैश है और कॉम्प्लीमेंट A। हाँ, तो देखिए कॉमन, आपको पता है 5 का मतलब क्या होता है? खाली। 5 डेज में खाली के अलावा जो भी भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये मान लो आपका सेट ए है। अब ए नहीं होगा, उसके अलावा खाली तो होगा। अगर अपन समझे, ए के अलावा जो होगा वो क्या होगा? खाली होगा। ए के अलावा खाली होगा तो वो 5 तो कहलाएगा। अरे खाली क्या होता है? 5। अब मैं ऐसे बोलूं, ये आपका खाली वाला 5 है, खाली खाली स्थान। जब खाली वाला 5 है तो 5 डेज क्या होगा? भरा हुआ। अरे होगा कि नहीं होगा? जब ये खाली वाला 5 है तो भरा हुआ क्या होगा? 5 डैश होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। और अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा? ये खुले है और 5 डैश है, तो कॉमन क्या है? यही तो आएगा। सर वो तो पाई का तो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल होगा, फिर उसमें से ए तभी तो आएगा सर। 5 डैश क्या होगा? 5 डैश तो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल में से ए, तो ए का एक सेकंड, हाँ अपन ने क्या बोला था कि 5 डैश का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको पता है 5 डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट हुआ, और यूनिवर्सल और ए में कौन सा आएगा? ए तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ए और ए डैश का कॉमन कौन सा होगा? 5। नंबर 4, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और ए, क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं 5 बोल सकता हूं, और ये हो जाएगा 5 और ए का क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको नोट कीजिएगा। और 1.6 एक्सरसाइज बात करते हैं। सेट दे रखा है, एक्स सेट ऑफ ऐसे दे रखा क्या आंसर? सर वैसे दे रखा है, बात वही है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है वो लिक्विड ट्रायंगल का सेट, एक ही सेट दे रखा है। हां, उसमें लेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं 1.6 एक्सरसाइज में।
अच्छा वॉइस नहीं आ रही थी क्या? एन ऑफ ए की वैल्यू देखिए, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं यहाँ पे स्पेशल केस लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई फॉर्मूला कैसे आया? चलो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, इस डायग्राम को मैं हटाता हूँ। वापस से डायग्राम बनाते दोनों फॉर्मूलों को लिखेंगे अपन। आपका ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट बी है, ठीक है। ये सेट कौन सा है? बी है। ये सेट ए है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करूंगा तो आप आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए में कितने एलिमेंट हैं, इसका मतलब होता है बी में कितने एलिमेंट हैं, इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन में कितने एलिमेंट है, अवयव कितने अवयव है, और इसका मतलब क्या होता है ए और बी में कंबाइंड होकर कितने एलिमेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर मान लीजिए कॉमन 5 आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा? 5, और 5 का मतलब क्या हो? खाली हो गया हो, तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 3 सेट्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है तो क्या आएगा? एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या आएगा? माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, आगे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको डायग्राम से समझते कैसे आया ये। अगर मान लो 3 है, ए बी और सी है, ये तो बात समझ में कैसे आया, क्योंकि आपको पता है ये एक बार आ रहा है इतना पूरा एन ऑफ ए का मतलब, फिर क्या बोला मैंने, ये आ रहा है, अभी बीच वाला कितनी बार आ गया? 2 बार। एक बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। क्योंकि देखिए जब अपन जब ए ले रहे हैं सिंपल तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जब अपन बी ले रहे हैं तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आपको एक एक बार लेने सारे, तो ये क्या कर दूं, एक बार टिक वाला क्या कर दूं, क्रॉस कर देता हूं, माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए 3 सेट हो, अगर मान लीजिए आपके पास 3 हो, ये आपके पास क्या है? ए है, ये मान लीजिए आपके पास बी है, ये मान लीजिए आपके पास सी है, ए बी सी। इसको समझना, अगर मैं ए लूंगा, एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब तो क्या हुआ? ए बी सी, यानी कि पूरा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यानी कि ये कंप्लीट आना चाहिए ए बी सी वाला। अगर जब मैं एन ऑफ ए करूंगा तो क्या आएगा? ये ए वाला आएगा और ये वाला भी आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? यानी ये भी आएगा, समझ में आ रहा ना? हाँ, ए कंप्लीट आएगा, फिर बी का मतलब बी कंप्लीट आ गया, सी का मतलब, कहने का मतलब जब मैं ए ले रहा हूं ना तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। जब मैं बी ले रहा हूं तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। जब मैं सी ले रहा हूं तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये बीच वाला भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको समझेंगे अपन। आपको पता है बाहर वाले तो एक एक बार ही आए हैं, लेकिन ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया ये वाला। अरे आया ना, ये देखो स्टार लगा हुआ है और टिक लगा हुआ है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब कोई बताएगा ये इतना सा क्या है? क्या ए और बी का
सिर्फ और ए और बी का, सिर्फ ए और बी की बात करो। नहीं नहीं, यानी कि यहाँ पे देखो क्रॉस आ रहा है, टिक आ रहा है, क्रॉस सारा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि क्या होगा, एक बार मैंने क्या कर दिया, ये माइनस वाला कर दिया कंप्लीट। फिर क्या किया मैंने, बी इंटरसेक्शन सी वाला, यानी कि एक बार ये माइनस कर दिया, फिर एक बार क्या कर दिया, ये कर दिया एक बार माइनस। आप मेरे को बताओ ये दो दो बार आती है, ये भी दो बार आ रहा था, ये भी दो बार आ रहा था, ये भी दो बार आ रहा था, तो मैंने एक एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एक एक बार क्या कर दिया, माइनस। कहने का मतलब जब एक एक बार माइनस करूंगा तो एक हट जाएगा, कोई सा भी एक मान लो, ये भी हट गया, ये भी हट गया, कोई मेरे को बताएगा ये कितनी बार हट गया, इसमें भी माइनस हुआ, इसमें भी माइनस हुआ, इसमें भी माइनस, कितनी बार गया, तीनों बार गया। अरे जब तीनों बार जाएगा तो खाली हो जाएगा क्या, इसको वापस लेना पड़ेगा, और वापस लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। किस किस के बात समझ में आ गई, एक बार डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ। हाँ, ये ए वाला था, ये बी वाला था, ये सी वाला। अगर मैं इसको स्टार से लिखता हूँ, स्टार 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 स्टार, इसको हैज से, हैज हैज येलो और येलो, इसको और किसी लिख देते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, गोला लिख दे, गोला छोटा सा। ठीक है, अब एन ऑफ ए का मतलब पूरा आएगा, डी का मतलब पूरा आएगा, सी का मतलब पूरा आएगा। तो ये कितनी बार आया, दो बार, ये कितनी बार आया, दो बार, ये कितनी बार है, दो बार, ये तो सब क्या है, एक एक बार। आपको पता है दो दो बार नहीं लेना, इसको भूल जाओ आप, दो दो बार इनको नहीं लेना, एक एक बार लेना है। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे, एक बार तो कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, लेकिन इसका ही माइनस होगा। जैसे मान लो स्टार को मैंने माइनस कर दिया, तो पक्का ये भी माइनस होगा, नहीं होगा। जब मैं इधर माइनस कर रहा हूँ, इधर माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने मान लो सर्कल को माइनस कर दिया, अरे बोलो। अब जब मैं इधर माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने किसको मान लो इसको स्टार को माइनस कर दिया, फिर तीनों माइनस कर दिए, ये, लेकिन ये खाली हो गया, और ये खाली क्या, तीनों का कॉमन है क्या, इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरसेक्शन लिखो यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.6 एक्सरसाइज का if x and y are two sets such that n of x दिया हुआ n of y दिया हुआ n x union y दिया हुआ n x intersection y दिया हुआ फाइंड आउट करना है। हो गया क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको nx दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 17 n of y दिया हुआ है x union y दिया हुआ है x intersection y पूछा है। फॉर्मूला में रखेंगे आंसर आ जाएगा 23 38 रखे फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से n x इंटरसेक्शन x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 38 इक्वल टू n ऑफ x कितना हो गया 17 n ऑफ y कितना हो गया 23 माइनस ये कितना हो गया आपको फाइंड आउट करना है। ये तो फाइंड आउट करना है आपको x इंटरसेक्शन y। तो सॉल्व करेंगे ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू ये कितना 40 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड x and y are two sets such that x union y has added elements x and हो गया ये भी क्वेश्चन। अब की बार क्या पूछा है वही पूछा है क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन इसका आपको दे रखा है एन एक्स यूनियन वाई एलिमेंट्स दे रखा है यानी कि अवयव दे रखा है। एक्स यूनियन वाई एलिमेंट का मतलब एन से रिप्रेजेंट करता है पता है ना आपको 18 दे रखा है और एक्स दे रखा है एन एक्स दे रखा है आपको 8 और एन वाई दे रखा है आपको 15। वही फॉर्मूला लगाएंगे एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सोल्व कर सकते हो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ए ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi 200 can speak English how many people can speak both Hindi and English। वही निकालेंगे। हाँ देखिए टोटल 400 है ठीक है टोटल कितने हैं 400। देखिए 400 है उसमें आपको पता है कि 250 हिंदी के हैं तो मैं लिखता हूँ एन ऑफ एच हिंदी 250 और आपको दे रखा है इंग्लिश वाला एन ऑफ ई वो दे रखा है 200 और आपको ये 400 किसकी वैल्यू दे रखा है टोटल का मतलब यूनियन दे रखा है एन ऑफ एच यूनियन ई दे रखा है 400। आपको फाइंड आउट करना है देखिए टोटल का मतलब एच यूनियन ई। अब आपको दोनों बोलने चाहिए हिंदी भी बोलना चाहिए इंग्लिश भी। हाँ इसका मतलब क्या हुआ एन ऑफ आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन ई यस और नो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन 50 किस किस के समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन if S and T are two sets such that S has 21 elements T has 32 elements S intersection has 11 elements how many elements S union T। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें एक बार सामने लिखेंगे बाद में नोट कर लेंगे। आपको दे रखा है S यानी कि N of S दे रखा है आपको 21 और T है N of T इक्वल टू कितना दे रखा है 32 और ऐसे ही इंटरसेक्शन दे रखा है आपको इंटरसेक्शन भी दे रखा है यहाँ लिख देता हूँ एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी वो दे रखा है आपको 11। तो क्या फाइंड आउट करना है एन ऑफ एस यूनियन टी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला ये रख देंगे आंसर ये आ जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 if x and y are two sets such that x has 40 एलिमेंट n of x की वैल्यू 40 हो गई और n x यूनियन y की वैल्यू 60 हो गई और क्या दे रखा आपको n x इंटरसेक्शन y की 10 हो गई। हाउ मेनी एलिमेंट डज y n ऑफ y निकालना कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल
70 लोग हैं, उनमें से 37 लाइक कॉफी को, n ऑफ C इक्वल टू 37, चाय को 52, n ऑफ T 52, each person like at least one of the two drinks, how many people drink both coffee and हो जाएगा। आपको निकालना है C इंटरसेक्शन D, बहुत की बात है ना, दोनों कॉमन वाला, this and this, तो ये कॉमन, जो चाय भी पीता हो और क्या पीता हो, कॉफी भी, मेरे जैसे हो, ठीक है। हाँ चाय भी और कॉफी भी। अगला क्वेश्चन, अरे हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि ये बहुत वाला कॉमन वाला, ये कॉमन वाला दे रखा है, और आपको 40 लाइक क्रिकेट, एन ऑफ सी क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी को एच लिख देंगे। आप मेरे को तो 10 किसकी वैल्यू है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, यानी कि दोनों का कॉमन वाला, टेनिस टेनिस डी, हाँ जो भी है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे बताने हैं जो टेनिस को तो लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, और जो टेनिस को लाइक करते हैं ये भी बताना है। चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 8वां, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीकिंग 10 20 स्पेनिश एंड 10 बहुत स्पेनिश, इसको नोट करें, अगले वाले दोनों क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। हाँ एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालो सभी लोग, आप मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्न वाला। आज का काम है आप लोग ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, मंडे से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ट्यूसडे को पढ़ाएंगे नहीं, और मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे पता नहीं मेरे को भी, ठीक है। तो आप लोग कल मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नमाला पहले पूरी सोल्व करके आएंगे। मेरे हिसाब से लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे, फिर भी मैं जो भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगेगा जो आप नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं बता दूंगा। वैसे अपने पीछे के वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके नोट कीजिएगा। हो सकता है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें, हो सकता है सेकंड चैप्टर स्टार्ट, दोनों में से एक करेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा या फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। प्रायोरिटी या फिर सेकंड, उसमें कुछ हट गया लेकिन प्रोबेबिलिटी पर पूरा पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऐसा कोई सा एग्जाम है जिसमें सिलेबस में नहीं आता, दुनिया की जितनी भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी आती है। अपन क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, 7 वाला क्वेश्चन है। सेवन वाले क्वेश्चन की बात करें, सेवन वाले क्वेश्चन की बात करें, इन एक ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 क्रिकेट को लाइक करते हैं, 10 दोनों को लाइक करते हैं। अच्छा थोड़ा इसको डायग्राम से समझे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 को, आपके पास क्रिकेट और क्या खेल रहे हैं,
क्रिकेट को सी लिख लेता हूँ, टेनिस को टी लिख लेता हूँ। यानी कि एन ऑफ सी आप क्रिकेट की बात करेंगे तो 40 दे रखा है, और दोनों को अगर बात करें अपन क्रिकेट और टेनिस को 10 दे रखा है, 10, ठीक है। और आपको पता है एन सी यूनियन टी दे रखा है 65। आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या आप लोग एन ऑफ टी निकाल सकते हैं? फॉर्मूले से आ जाएगा। अरे 3 चीज दे रखी है, चौथी चीज निकालोगे आप। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा आपका? एन ऑफ टी आ जाएगा। आपको पूछा क्या था कि ऐसे कितने हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं, जो पार्ट पूछा इसमें, तो जो अगला वाला है वो टेनिस वाला एन ऑफ टी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना आएगा? 35। यानी कि एन ऑफ टी आ जाएगा 35। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये पूरा 35 है, पूरा 35 है, यस और नो? अब पूरा 35 अगर मैं ये निकालूं, इसका मतलब क्या हुआ? टेनिस को तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूँ? अगर इस पूरे में से ये वाला उड़ा दूं क्या ये आ जाएगा? 2 पार्ट पूछा था इसमें,